हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, प्रति प्लस शत। परसेंटेज, प्रतिशत, प्रति प्लस शत मतलब कितना होता है? हर वो चीज दुनिया में, कोई भी चीज दुनिया में आपका कोई भी सामान दिख रहा है, वो अपने आप में, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, वो अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। वो अपने आप में 100% है। परसेंट का चिन्ह, सिंबल इस तरह रहता है। परसेंटेज, परसेंटेज का साइन है, सिंबल है, साइन है, साइन बोल सकते हैं, सिंबल है, साइन बोल सकते हैं, सिंबल भी बोल सकते हैं। ए परसेंट ऑफ ए बटा बी, एक भिन्न में बदलिए। एक परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। एक रहता है परसेंटेज को, परसेंटेज भिन्न को भिन्न से प्रतिशत में बदलिए और प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। ये दोनों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरा परसेंटेज का रीढ़ जो होता है, हड्डी, रीढ़ इसी को बोलते हैं। पूरा परसेंटेज का रीढ़। देखिए, जब भी बोला जाए प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से भिन्न में, परसेंटेज से, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदले। किस में बदले? प्रतिशत से भिन्न में। ए परसेंटेज भिन्न में बोलिए तो ए बटा 100। भिन्न का मतलब होता है बटा। भिन्न का मतलब कथी होता है? ए बटा बी के फॉर्म में रहे, ए बटा बी के फॉर्म में रहे, इससे भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। 20%। ये जितना लिखाएंगे ना, इसमें टोटल जो लिखा देंगे, आपको ये मान के चलना है, इससे टोटल आपको याद हर हाल में कर ही लेना है। टोटल आपको हर हाल में याद कर लेना है, किसी भी तरह हो आप पूरा याद कर लीजिएगा। 100 बटा 20 बटा 100 काट दिए, 1 बटा 5। तो 20% का जब भिन्न बोले तो 1 बटा 5 होता है। 1 बटा 5 होता है 75% का बोलिए तो 75 बटा 100। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 बटा 4, 3 बटा 4। इसी तरह आपको अगर बोल दिया जाए 90% को बोलने के लिए, तो 90 बटा 100, 0 0 खत्म, 9 बटा 10, 9 बटा 10, 16 सही 2 बटा 3% को बोलिए। 16 सही 2 बटा 3% को बोलिए। फटाक से ना, जल्दी, थोड़ा जल्दी। 16 सही 2 बटा 3%, 16 सही 2 बटा 3%, 48 है 50, 50 बटा 3, 50 बटा 3। अभी हम सिर्फ घात तुले हैं, मतलब इसको गुना करके लिखे हैं सिर्फ, अभी परसेंटेज नहीं लिखे। परसेंटेज लिख रहे हैं 50 बटा 3 गुने 100। कितना मतलब है? 2 मतलब 1 बटा 6। ये हो गया आपका भिन्न। ये क्या आपका भिन्न है? हो गया। अभी इतना तो लिख लिए। ये हो गया आपका परसेंटेज से प्रतिशत से भिन्न में बदलना, परसेंटेज से भिन्न में बदलना। अब देखिए 12.5% भी लिखिए। 12.5%, 12.5%, 24 है 25 बटा 2%, 25 बटा 2 गुने 100, 25 चौका 100, 1 बटा 8, 1 बटा 8। कितना हो जाएगा? 1 बटा 8। 25% का, 25% का बोलिए तो 25%, 25% का हो जाएगा आपका 25 बटा 100, 25 बटा 100, 25 चौका 100, 1 बटा 4। तो 25% का भिन्न मान कितना होता है? 1 बटा 4, 1 बटा 4। 25 का दिया कितना होता है? 12.5 हाफ। 25 का हाफ कितना होता है? कितना होता है? 12.5। 12 सही 1 बटा 2,
परसेंट। तो देखिए जब इसका हाफ कर रहे हैं तो इसका भी हाफ कीजिए, मतलब 1/4 को हाफ का मतलब 2 से भागा दे देंगे तो 1/8, यही तो निकाले हैं यहाँ पे। तो हाफ से भी निकाल सकते हैं आप, इसका हाफ, इसका हाफ, उसका हाफ से आप हाफ से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकाले हैं, इसका हाफ बोलिए, इसका हाफ, इसका हाफ बोलिए कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा, 27.5, 37.5, सॉरी 37.5, 37.5, 37.5 का जब इसका आधा करेंगे तो 3/4 गुने 2, तो 3/8, 3/8। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। 37.5 का कैसे होगा, 37.5 का 37 परसेंटेज, अगर बड़ा वाला जो पहले वाला जो परसेंटेज जो निकाले उसका हाफ हाफ भी करके निकाल सकते हैं, हाफ हाफ भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी, और इसमें का और टोटल थ्योरी बता देंगे, टोटल थ्योरी लिखा देने के बाद में क्वेश्चन चालू कर देंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, ठीक है। ये हो गया होगा। अब देखिए, अब देखिए, अब है, अब देखिए 100%, क्या परसेंट, 100%, 100% का भिन्नात्मक मान कितना होगा, 100/100 कितना होगा, 1, कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1। इसी तरह आपको 200% बोला जाए तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते 2, 300% बोला जाए तो 3, 400% बोला जाए तो कितना होगा, 4। जिस तरह बोला जाए आप उसी तरह बढ़ते चल जाइएगा, जिस तरह बोला जाए आप उस तरह बढ़ते चल जाइएगा। देखिए अगर बोला जाए 120%, 120% हम जानते हैं 100% प्लस 20% को जोड़ने से 120% हो जाएगा। 100% का 1, अब 20% का है, 20% का कितना होता है, 20%, देखिए 20%, 20/100, 20/100, यही ना होगा 20/100। 20% का कैसे होगा, 20/100, ये खत्म, ये मतलब है 1/5, कितना हो गया, 1/5। तो इसको लिखिए 1/5, जोड़िएगा इसको जोड़िए, बराबर का जोड़ बनाइए, 5 1 6, 6/5। अब एक और भी है, 120 का आप ऐसा भी बना सकते हैं, यही नो की है, 0 0 खत्म, 6 और 5, 6/5, ये हो गया भिन्न। भिन्नात्मक मान आ रहा है, क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका भिन्न आ रहा है। परसेंटेज को हम लोग अभी भिन्न में बदल रहे हैं, परसेंटेज को क्या कर रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन आएगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, भिन्न को किस में बदलिए, परसेंटेज में बदलिए। ठीक है, हो गया होगा। अब लिखे लिखे जाए हम लोग, भिन्न से प्रतिशत में बदले, क्या लिखिए, भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत। अब मान दिया रहेगा हमको 1/2, अब उसको प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और वो भी भिन्न में ले जा रहे थे तो क्या किए थे, 100 से क्या कर रहे थे, सब में भाग दे रहे थे। तो भिन्न मतलब भाग देना, प्रतिशत, भिन्न से जब प्रतिशत लाएंगे तो गुना करेंगे। अब भिन्न से प्रतिशत से जब भिन्न ले जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, सबको गुना कर रहे थे, प्रतिशत से भिन्न ले जा रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत लाइए, भिन्न से प्रतिशत लाएंगे तो 1/100, 2 गुने 100 से क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 100 से क्या करेंगे हम, गुना करेंगे, 100 से क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, भाग दीजिए, तो इसको 50, ये कितना परसेंट हो गया, 50%। इसका फॉर्मूला होता है A/B, A/B, A/B गुने 100%। A/B मतलब भिन्न, भिन्न का A/100%। 1/3%, 1/3 का आप तो बता सकते हैं, 1/3 का तो आप बता सकते हैं, 1/3 का, 1/3 का, तो देखिए 1/3 गुने 100%, इसको भाग दीजिए, 33 सही 1/3%। एक और भी लिख सकते हैं इसको,
एक और भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% या 33.33%। क्या लिख सकते हैं? 33.33%। इसी तरह आपको सब में सबको चेंज करना है। क्या करना है आपको? सबको चेंज करना है। 25% 1/4 का, 1/4 कितना होगा? 1/4, तो 1/4 गुने 100, 25 कितना होता है? 1/4 का 25%। किसी भी अंक का 1/4वां भाग दिया रहे तो हम कितना यूज करेंगे? प्रतिशत में बोला जाए तो उसको 25% यूज करेंगे। कितना परसेंट यूज करेंगे? 25% यूज करेंगे। कितना परसेंट यूज करेंगे उसको? 25% यूज करेंगे। हो गया। अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा और थ्योरम बता देते हैं, उसके बाद ये क्लास को यहीं खत्म करेंगे। थोड़ा सा और है, थोड़ा उसको बताने के बाद कंप्लीट कर देंगे। हो गया? होगा? स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? ठीक है, थोड़ा सा और है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और लिखा देते हैं तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा, सब लिखा देते हैं। देखिए, बोला जाएगा ए का बी%, बी% ऑफ ए, बी% ऑफ ए। नहीं, ए का बी%, मतलब बी% ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या होता है? का मतलब क्या होता है? का या ऑफ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ऑफ लिखा है, इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। गुना क्या होता है? गुना मतलब मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। इतना तो लिख दिए, इतना हो गया। देखिए एक का, देखिए बोला जाएगा एक का बी%, बी% 100। तो अब बोला जाएगा बी का, तो बी का A%। तो देखिए ए गुने B/100 बराबर ए गुने B/100, दोनों बराबर हो गया। क्या हो गया आपका? दोनों बराबर हो गया। तो ए का B%, बी का A% बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यही ये लिख दिए है, ए का B%, बी का A% बराबर होता है। क्या होता है आपका? बराबर होता है। ए का B%, बी का A% क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखिए किसी भी एक, पहले ये बात बोले से, कोई दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% है। ये स्केच है ना, ये 100% है, खुद में ये 100% है। ये निकाल दिए, ये इतना है ना, इतना, ये खुद में इतना 100% है। ये अलग है, ये ढक्कन अलग है, तो ये भी खुद में ये 100% है। दुनिया का कोई भी अंक अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अपने आप में क्या होता है? 100%। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 100 का 17% क्या होगा? तो 100 गुने 17 बटा क्या हो गया? परसेंट ला 100 यूज कर दिए, कितना हो गया? 17 हो गया। तो दुनिया का कोई भी अंक अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता है। लिख लीजिएगा नोट करके, नोट लिखिएगा, किसी भी, लिखिएगा किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का 100%, 100% वही संख्या होता है। 100% वही, वही संख्या होता है, होता है। ठीक है, हो गया होगा? ये तो हो गया। और थोड़ा सा और है, एक पॉइंटेड करके आता है, पॉइंट
जब भी पॉइंट घुसकेगा, परसेंट बदलना रहे तो 10% के हिसाब से बदल देते हैं उसको। एक पॉइंटर आता है, वो बहुत जरूरी पड़ेगा आगे चल के क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में जरूरी पड़ेगा, इसका क्वेश्चन में आपका जरूरी पड़ेगा। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे, एग्जाम्पल में ही समझा देते हैं। 237 का 200, ऐसे वर्गली तरह से मान रहे 237 का 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 237 गुने 10/100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 233 पॉइंट, सॉरी 23.7 यही हो गया आपका आंसर, 23.7। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर दे दे, किसी भी क्वेश्चन में आपको दे दे, देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह दे दे का 100% का होगा, 10% का होगा, सॉरी 10% के बारे में बता रहे हैं, 10% का होगा तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए 223 था, 237 था, तो 237 तो आया, लेकिन पॉइंट एक दाहिना साइड से एक बार दशमलव आ गया है, इसको भी उतार देंगे, 4 5 4 हो गया। यहाँ से दशमलव के दाहिना साइड से एक अंक लिख देंगे, दशमलव लिख देंगे, दाहिना अंक के बाद में एक दशमलव लिख देंगे। ये दाहिना है, ये बाया है, तो इधर से लिखते हैं, इधर से पढ़ते, इधर से लिखते हैं, लेकिन उर्दू इधर से लिखा जाता था, इधर से देखिए, दाहिना साइड से देखिए, पॉइंट यही हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टोटल को आप बढ़िया से, परसेंटेज कुछ छूटा होगा तो आप खुद से अपना परसेंटेज बना लीजिएगा। जान से छोड़ दिए हैं, जितना भी परसेंटेज छोड़े हैं आप उसको आराम से बनाने का भी विधि बता दिए, फ्रैक्शन से भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न से फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो अपना खुद से आप लिख के उसको स्टडी टेबल के सामने एकदम चिपका लीजिएगा। 100% गारंटी टोटल उसी में से आएगा। कुछ स्पेसिफिक रहेगा, मतलब फिक्स रहता है, एग्जामिनर भी इतना फिक्स रहता है, इतना दायरे में से क्वेश्चन पूछता है आपको। परसेंटेज का भिन्न का बारे में बोल रहे, जैसे जिंदगी भर याद करते रहिए, कितना याद किया जाएगा। तो ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको परसेंटेज जो बाकी साकी जो नहीं लिखा पाए इसमें आपको हम लिखा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।